प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य वाला सेंधा। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रॉफिट लॉस की मिसलेनियस क्लास में स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जयंत रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपोर्ट टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है और दीपिका यादव है। दीपिका पंचोली हूं या दीपिका यादव, बोथ आर लुकिंग गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक बार सब आंखें खोल लीजिए। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे नींद भी ज्यादा आएगी, मुश्किल होगी पढ़ाई करना। इस वक्त शादियों के नौते बहुत होंगे आपके पास और रोज आपका कहीं ना कहीं आना या जाना हो रहा होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस चीज का, कुछ भी नहीं। पहला सवाल आप सबके सामने फेंक रहा हूं, थोड़ा आसान है। 2025 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल क्या है मित्र? सवाल है, आज की क्लास बेसिकली प्रैक्टिस क्लास है, आपको उत्तर बताने और मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको हमने 14 वीडियो जो हमने प्री के बैच में पढ़ाया है, प्री के बैच में जो हमने पढ़ाई हैं 14 क्लासेस, उनका निचोड़ एडिट करके हमने बहुत छोटे छोटे वीडियो बना के आपको 14 वीडियो दिए। हर एक बच्चे को वो 14 वीडियो देखना कंपलसरी है। हर एक बच्चे को वो 3 डीपीपी जो हमने प्रॉफिट लॉस में दिए वो करना कंपलसरी है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी का बचा हुआ आज की क्लास में देखेंगे। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 पर बेचता है। मैंने हमेशा एक बात बताई है कि जो बेईमान दुकानदार के सवाल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर फायदा है, अगर फायदे की बात लग रही है, आपको दिख रही है, तो इधर छोटी संख्या आएगी और इधर बड़ी आएगी। फायदे की बात दिख रही है तो, और अगर नुकसान की बात दिख रही है आपको तो इधर बड़ी आएगी और इधर छोटी आएगी। और ओवरऑल समझिएगा, जो ये रेशियो निकल के आएगा ये सीपी और एसपी का होगा, सारे को कर्म करने के बाद। इस पे हम 3-4 सवाल से इस बात को समझते हैं, ठीक है। 3-4 सवालों से इस बात को समझते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 20 किलो वाला माल 17 में बेच रहा है, नुकसान का मामला है, यानी हम 20 इधर लिखेंगे और 17 इधर। उसके बाद कह रहा है 1134 के बजाय 567 ही तोलता है। अगर कम तोलेगा, 1134 की जगह 567 यानी कम तोलेगा, तो ये फायदे की बात है या नहीं? फायदे की बात में इधर छोटी संख्या आएगी, 567 को ही इसने 1134 बनाकर बेच दी, फायदे की बात। ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल क्या हुआ, तो आप कहेंगे जी इससे 2 बार कटेगा और 2 से ये 2 बार, तो 10:17 आ गया। इसको 100 और 170 भी कह सकता हूँ, सीपी और एसपी। तो आप देख रहे हैं कि जी 100 रुपए वाली चीज 170 में बिक रही है, 70% प्लस है, तो यही 70% क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो बच्चे स्पेशली मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे बाद में पूछूंगा। पहले मेंस वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके बैच में अंकुल सर की फ्री लाइव प्रैक्टिस क्लासेस चलवाऊं, आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आपको उस लेवल का कंटेंट मिले जिस लेवल के मुश्किल सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके बैच के अंदर ही इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस चलवाता हूं, प्रैक्टिस क्लासेस। मजा आ जाएगा आपको उस तरीके का लॉजिक और कंसेप्ट सीख करके। तैयार हैं आप? अरे मैथ के साथ साथ बोल रहा हूं, मैथ के साथ साथ, ऐसा नहीं कि मैथ बंद करके बोल रहा हूं। जी, मैं चलवाता हूं कल से, ठीक है। बात करता हूं आज उनको। एडवांस इसके बाद कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंस के बैच में, और फिर ज्योमेट्री खत्म कर दूंगा, ठीक है। कितना फीस होगा इंग्लिश का? अरे वो हम उसकी टेंशन ले लेंगे, आप उस फीस की टेंशन मत लीजिए, आपके लिए फ्री होगा।
ठीक है, आपके लिए फ्री होगा, बस आपको सिलेक्शन ला के देना है अच्छी रैंक के साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए कि एक दुकानदार 10 किलो चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है और चीनी का मूल्य 30 किलोग्राम है, अंकित मूल्य 38 है। दुकानदार की तोल मशीन खराब है और ये 1 किलोग्राम वजन दिखाती है जबकि वास्तविक वजन 900 ग्राम है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा, फटाफट से। हाइट एंड डिस्टेंस का डीपीपी नहीं आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, वो कल मिल जाएगा आपको। एक बच्चा पूछ रहा है अनीस सावा के सर डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों करवा रहे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस बैच के बच्चे कौन से धुन में रहते हैं, जबकि मैंने फोन नंबर भी दे दिया है कि उनको पता रहे हर बात। फिर समझाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एक जो प्री वाले हैं। प्री वाले बच्चों को 14 स्पेशल लाइव क्लासेस दी गई 1.5 आवर ईच इन दिस मंथ। ध्यान से सुन लो, इन दिस मंथ। ठीक है, 3 डीपीपी दी गई विद वीडियो सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। अब मेंस वाले बच्चों का क्या होता है कि उतना टाइम नहीं खराब कर सकते, बहुत अच्छा पढ़ाया है इसमें, शानदार, नहीं कर सकते उतना टाइम खराब। उनको इन स्पेशल लाइव क्लास की 14 रिकॉर्डिंग्स दी गई, रिकॉर्डिंग्स आफ्टर एडिटिंग, आफ्टर एडिटिंग। लगभग एक क्लास 50 मिनट के आसपास है, लगभग एक क्लास उनको। यही सेम 3 डीपीपी दी गई। उसके आगे इतना करने के बाद अब दोनों ही बैच की मिसलेनियस क्लास ये है। जिसने ये नहीं देखी है वो क्रैक है, उसको देख के आनी थी। मैं ये क्लियर बता चुका था कि सब कुछ देखकर आना है, कल ही बोल चुका था, बट आपको सुननी नहीं है मेरी बातें और फालतू की बातें और करनी है। 7, 8, 9 की मैडम प्रॉफिट लॉस की क्लास के नोट्स अपडेट क्यों नहीं है? बार बार बच्चे एक ही शिकायत कर रहे हैं, बताइए आप। ओके, आज ऐप ठीक हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा जी। मैम कह रही है, नताश मैम कह रही है, नताश मैम। देखिए भाई, डल जाएगी आज। अब आप कमेंट की रिप्लाई तो करते रहिए, मैं यही रिप्लाई करता रहूं तो पढ़ाएगा कौन? एक एक बच्चे का रिप्लाई करिए यार, आपको अपने रिप्लाई से फुर्सत नहीं है, बच्चे के कब करेंगे? देखिए, एक दुकानदार 10 किलो चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है। चीनी का मूल्य 30 किलोग्राम है और अंकित मूल्य 38 किलोग्राम है। यदि दुकानदार की तोल मशीन खराब है और वह 1 किलोग्राम वजन दिखाती है। देखिए, मैं तो सिंपल सी बात एक कह रहा हूं, सिंपल सी बात, ज्यादा बड़ा कोई लफड़ा नहीं, कि ये कितने का सामान कितने में बेच रहा है। तो आपने कहा कि जी 38 पे 12% की छूट। मैं कैसे लिखूंगा? देखो, मुझे पता है 30 रुपए का सामान कितने में जा रहा है, तो आप कहेंगे 38 पे 12% की छूट, बचेगा 88%, सीधे 88 से गुणा कर दो। यही तो हो रहा है। अरे भाई, 38 पे अगर मैं 12% की छूट घटा दूं तो 38 का 88% बचेगा, उसको मैंने 38 गुणा 0.88 लिख दिया। लिख सकता हूं या नहीं? फ्री का अगर कोई बच्चा ये क्लासेस ना भी देखना चाहे, स्किप करना चाहे तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये उनके लिए जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है भाई, ये तो मैंने लिख दिया कि भाई 30 का सामान 38 गुणा 0.88 में बिकेगा। दूसरा ये है कि जो 900 का सामान है, 900 रुपये, 900 ग्राम जो है, उसको ये 1000 ग्राम बना के बेच रहा है, 1000 ग्राम बना के बेच रहा है, 1000 ग्राम बना के बेच रहा है। तो आपने कहा जी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, कट गई या नहीं? आपने कहा कट गई। ये जीरो से ये जीरो कट गई, कट गई, आपने कहा कट गई।
तो 9 तिया 27, 27 और ये 38 गुणा 0.88। अब मैं यही कह रहा था कि देखो ये कटेगा वटेगा तो है नहीं, कुछ है कोई चांस कटने वटने का? दिख रहा है? दिख नहीं रहा। निकालना पड़ेगा इसको 27 से। 27 तिया 81 होता है। कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ करने का स्कोप नहीं है। ऑप्शन लेकिन बहुत दूर दूर हैं, तो मैं लगभग अप्रोक्सीमेट से कर सकता हूँ इस सवाल को। जैसे 3 से काट लिया, 3 ने 27, 38 और 3 से इसको काटा 87, तो 0.29 कर लिया। तो और छोटा करना चाहें कुछ? तो क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है ऑप्शन, लेकिन इतने भी दूर नहीं है कि हम, सही है। चलो देखो मैं कैसे गुणा करूंगा इसकी। मैं क्या करूंगा, इसका 2 इधर ले जाऊंगा 58, और 58 की गुणा कर लूंगा 19 से। ये मेरे ज्यादा आसान। 19 अट्ठे 152 हासिल 15, 19 पंजे 95 और 15 110। ये मेरे लिए ज्यादा आसान था। तो ये 11.9 ये है, और ये 11.02 आ रहा है। तो गुरु मैं ये देख सकता हूँ कि लगभग 2 का लाभ है 9 पे, तो इसको 22.25% लिख सकता हूँ। इससे ज्यादा सरल और कुछ नहीं हो सकता था इस सवाल को करने में। सर आप सुनते नहीं हो क्या? रामचरण, सुनता नहीं हूं मैं, एक्चुअली मेरे कान में प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं पाता। देख के पढ़ लेता हूँ कमेंट, अगर आप बोलेंगे तो। आपने देखा मैंने कैसे कैलकुलेशन किया? मैंने ये कहा कि 30 वाला सामान कितने में बेच रहा है, पहले ये तो पता चले। तो आपने कहा 38 उसका एमपी और 12% के लॉस पर डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो 38 में अगर मैं 12% कम कर दूंगा तो 88% बचेगा। उस 88 को मैंने 0.88 बना लिया। तो 30 का सामान 38 गुणा 0.88 में जा रहा था, 900 को 1000 बना दिया था। तो जो ओवरऑल सीपी और एसपी का रेशियो आया वो आ गया 27 और 38 गुणा 0.88। 22.25 नहीं होगा सर, 23.85 होगा। अरे नहीं नहीं, यही आ रहा 23.85 आ रहा भाई। 22 और 23 तो बहुत नजदीक है, तब तो हमसे गलती हो गई। ऑलरेडी कम था, हो समझ के। मैं दोबारा बताता हूँ, अप्रोक्सीमेशन मुझसे मिस्टेक हुई है। एक मिस्टेक हो गई मेरे से, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई है। देखो, क्योंकि हमने ज्यादा कम कर लिया था, ये 2/9 से भी ज्यादा आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर अप्रोक्सीमेशन भी कर रहे हैं तो समझना कैसे करेंगे। जैसे आपने किया कि ये 27 से सीधा काट दिया, सीधा काट दें, कितनी बार कटेगा? तीन से ही काटा तो 9। अब आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है 38 गुणा 3 से काट रहा हूँ 90 मान के 0.3। समझना मैंने इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। समझना बात को, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ये आ गया जी 9, 38 दिया 11.1, ये आ गया, ये आ गया 11.38 दिया 114, 11.4। तो अब आपने देखा कि जी जो फायदा हो रहा है वो 2.4 का हो रहा है, बटे 9 गुणा 100, यही कह सकते हैं। आपने 240 से सीधे कट रहा है, कितना आ रहा है? 3 से काटूंगा तो 80/3 आ गया। ये तो वो बहुत ज्यादा, ऑप्शन एक बहुत परेशान कर रहा है ना, ऑप्शन एक बहुत परेशान कर रहा है।
मैंने तो फिर भी अप्रोक्सीमेट निकाला था, वो ज़्यादा सही था, क्योंकि बहुत गंदी कैलकुलेशन हो रही है, बहुत गंदी कैलकुलेशन हो रही है। तो मेरा पहले जो किया था वो सही था, बस एक मिस्टेक थी, बताता हूँ आपको मैंने क्या मिस्टेक की थी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि जो लाभ है वो 2.02 का है, समझना 2.02 का है, 2.02 बटे 9 गुणा 100। तो मैं इसको देख रहा हूं कि ये आ रहा है 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, फिर कितना बचेगा 22, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 22.5% आ रहा है, यही आ रहा है। अब हमें ये बात समझनी होगी कि एक्चुअली बात क्या है कि मैंने जब 3 से काटा तो इसको थोड़ा कम किया है, तो जो उत्तर है या जो आंसर है, अप्रोक्सीमेशन तो आपको लेना पड़ेगा, वो 22.5 से भी ज्यादा होगा थोड़ा सा। तो अगर वो 22.5 से ज्यादा होगा तो फिर डी उत्तर आएगा। यही मेथड है और कोई मेथड नहीं है। सोनम कुशवाहा कह रही हैं कि क्या सर इस सवाल का कोई और मेथड है? नहीं, कोई और मेथड नहीं है भाई। देखिए, जिस भी सवाल का उत्तर अगर पॉइंटों में आ रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो वो किसी भी मेथड से देगा, ऐसा नहीं है कि कोई और मेथड उसको आसान बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा मेथड नहीं सिखाऊंगा एक ही टाइप के सवाल के। ये सवाल देखिए, सीजीएल 2023 मेंस में आया था, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे इस बैच में। जिन बच्चों को दिक्कत है तो वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास 0.5x की स्पीड पे देखेंगे। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, उससे खरीदे। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो अब आपको समझना पड़ेगा, जितने के लेके आया उतने का ही बेच दिया, लेकिन वजन में उसने 750 ग्राम का प्रयोग किया। लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जो चीज ये 750 ग्राम दे रहा है, जिसको ये 950 ग्राम लेकर आया था, यानी इसने, आपको मैं ऐसे भी सिखा सकता हूं कि जब ये 950 ग्राम लेकर आया तब इसको लॉस हुआ, स्टार्टिंग में समझिए, क्योंकि 950 ग्राम लेकर आया तो लॉस हुआ, तो इधर बड़ी संख्या आएगी, यानी इसका 1000 बेचारे का 950 ही मिला। लेकिन जब ये बेच रहा है तो ये प्रॉफिट करके बेच रहा है। कैसे? ये अपने 750 को ही 1000 ग्राम बनाकर बेच रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा? तो आप जब गुणा करेंगे तो पता चलेगा 1000 से 1000 तो कट जाएगा, 0 से 0, पन्ना 75, 15 और 19, ये रेशियो आ गया, 15 और 19 रेशियो आ गया रेशियो। यानी इसने 15 को 19 बनाया है, या ये सीपी और एसपी का रेशियो है। तो आप कहेंगे कि जी 4 का फायदा हो रहा है 15 पे। 4 का फायदा अगर 15 पे हो रहा है तो 100 पे कितने का होगा? 20, 3, 80/3, 80/3 का मतलब 26.67%। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे ਨੂੰ डाउट है तो बता दो, किसी भी बच्चे ने डाउट है तो बता दो। बैच लाइव होती है या श्योर वीडियो अपलोड की जाएगी? मतलब क्या दिक्कत है इस बच्चे को, इसका निवारण किया जाए। रजत मिश्रा,
और आपके आने से पहले ही लाइव क्यों हो जाती है क्लास? ये प्रदीप, इसके लिए हमने बोल दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे आने से पहले ना हो ये लाइव क्लास। देखो भाई, एक दूध वाला अपने आपूर्तिकर्ताओं को हर 5 लीटर के लिए 1 लीटर अधिक लेकर धोखा देता है। सोचिए, समझ रहे हो बात को? एक दूध वाला अपने आपूर्तिकर्ताओं को, सप्लायर को धोखा देता है, 5 लीटर के लिए 1 लीटर अधिक लेकर धोखा देता है। जब खरीदता है, सोचो इसने धोखा भी कैसे दिया है, अधिक लेकर, जिससे वह खरीदना चाहता है। वह अपने हर ग्राहक को 9 लीटर पर 1 लीटर कम देकर धोखा देता है, यानी खरीदने पे भी धोखा कर रहा है और बेचने पे भी धोखा कर रहा है। यदि वह लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 20% छूट प्रदान करता है। बड़ा प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। केशव, आप बताइए। जी विशाल, स्वागत है आप सभी का। विस्ला विस्ला, जो विशाल होता है उसको लोग कहते हैं विस्ला विस्ला, किसी की बातों में फिसला। विसल 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 विसल। देखिए, पहले तो इसने 5 की जगह 6 वसूला, ये भी इसने फायदे का काम किया। इसने अपने 8 को 9 बनाकर बेचा, क्योंकि 9 लीटर पर 1 लीटर कम दिया, ये भी इसने फायदे का काम किया। इसने 30% अधिक मूल्य अंकित किया, इसने 10 को 13 बनाया, ये भी इसने फायदे का काम किया। लेकिन 20% छूट दे दी, 5 पे 1 की छूट दे दी, 5 को 4 करके बेचा, ये नुकसान का काम किया। तो बस मैंने लिख लिया, सारे लाइन से लिख लिया, जो जो काम इसने किया वो सब लाइन से लिख लिए, तो पता चला। कुछ कट रहा है भाई? नहीं, केवल 4 से ये 2 बार कट रहा है बस। तो 5 दूनी 10, 250, 500 रुपये कितने बन चुके हैं? तो आप देखेंगे 13 निम्मा 117 छिक्के 702 बन चुके। अगर मैं इसे 1000 बना दूं और डबल कर देता 1000, तो ये आ जाता 1404, और फिर पॉइंट लगा के देखता तो यहाँ पे पॉइंट आता, तो कितना लाभ दिख रहा है? 40.4%। ये उत्तर है। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? वानी का उत्तर आया, बाकी किसी का नहीं दिख रहा है। उत्तर तो कोई इस बैच में निकालता ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? गाल बजाने आ जाएंगे। दे हैव कम टू स्पेक्स द गाल, गाल बजाने आ जाएंगे। भैया मत बजाओ गाल, पढ़ाई करो, कुछ नहीं रखा गाल बजाने में। डे ऑफ था तब नहीं दिए क्लास, अब दिए हैं। डे ऑफ था नहीं अनमोल सिंह, हमने फ्राइडे को ही दे दिए थे सारी क्लासेस। फ्राइडे को ही हमने अपलोड करा दिए थे ताकि आप सैटरडे संडे खत्म कर लें, और छुट्टी भी थी ट्यूसडे की। अविरल वाजपेयी हमारे साथ हैं। अविरल, वो सवाल नहीं भेजे आपने, ये सवाल देखिए, सीपीओ 2022 में पूछा गया। एक दुकानदार द्वारा अपने सामान की तालिका के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है, जो 900 ग्राम भार को 1 किलो दर्शाती है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो छापे से पहले वह समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे, ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बता सकते हैं?
सुधीर कोठारी हमारे साथ हैं। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान की तालिका के लिए 2 स्मूथ तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाती है। साथ ही दुकानदार अपने क्रय मूल्य का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। पापा नीचे चलो, बहुत नींद आ रही है। देखो भाई, ठीक करवाकर क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। क्रय मूल्य पर यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले वह सामान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहा था। वाह 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 वाह। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि वो पहले 900 ग्राम को 1000 ग्राम बनाता था, 1000 दिखा रहा था, 10% मूल्य अंकित ज्यादा कर रहा था, 10 को 11 कर रहा था। ये उसके 2 काम थे बेसिकली, थे या नहीं थे। उससे होता क्या था मैं आपको बताता हूं। उससे होता क्या था, 90 रुपए का सामान 110 का बन जाता था। तीनों जीरो कट जाएंगे। अच्छा, 9 रुपए का सामान कह सकते हैं, 9 रुपए का सामान 11 का हो जाता था, जिसकी वजह से 9 रुपए का सामान क्या हो जाता था, 11 का हो जाता था। ये मान सकते हो, इतना फायदा होता था कि 9 रुपए का सामान 11 का हो जाता था। अब उसे ठीक करवा दिया गया और 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, क्रय मूल्य पर अगर मैं 10% की छूट दूंगा, इस पे ये क्रय मूल्य था, सीपी थी, एग्जैक्ट सीपी थी और ये एसपी थे। अब आप कह रहे हो कि इस पे 10% की छूट देके बेचने को बोला गया, तो 10% की छूट देने का मतलब हो गया 0.9 की छूट 8.1 में बेच रहा था। अगर 8.1 की वैल्यू आप समझ गए। मैंने तो बहुत सिंपल किया। मैंने तो बोला कि पहले ये अपने 900 को 1000 बना रहा था और 10 को 11 बना रहा था, यानी बेसिकली ये अपने 9 को 11 बना के बेच रहा था या नहीं। आपने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जी ये अब इसने क्या किया, सरकार ने, कि 9 पे 10% का डिस्काउंट दिला दिया। 8.1 अब आपको पे करना है, जिसकी वैल्यू सवाल में 20 रुपए दे रखी है और हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा 20/8.1 गुणा 11, 220, या इसको लिख सकते हैं 2200/81। अब देखिए हो क्या रहा है कि ऑप्शन बहुत करीब है, 27 और 28 बहुत करीब है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। पहले तो मैंने कहा 81 दूनी भाग लगाना भी सिखा देता हूँ। ये 2200 है और 81 का भाग लगा रहे हैं, तो 81 दूनी 162, कितना बचेगा 58, 580। अब आप देखेंगे 7 बारी भाग जाएगा तो 7 एकम 7, 7 अट्टे 56, बचा कितना जी 13। अब ये जो 13 है, इस 13 में अगर आप पॉइंट भी लगाते हैं तो एक ही बार भाग जाएगा। 27.1 जैसे ही आपको दिखा, आपने 27.16 लगा दिया। आप 27.04 कैसे बता रहे हैं नसीम अंसारी?
आप नकली हैं क्या नसीम? नसीम साहब नकली है। मैंने अच्छा किया, मैं क्या है ना वही तरीके बता रहा हूँ जो बताता आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप 900 को 1000 बना रहे थे, 10 को 11 बना रहे थे, यानी आप अपने 9 को 11 बना रहे थे। आपकी 9 रुपए की सीपी थी, उसको आप 11 रुपए बनाकर बेच रहे थे। बात खत्म हो गई। अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, एनी बॉडी एल्स, एल्स एल्स, अरे बेल्स बेल्स बेल्स, अरे एनी बॉडी एल्स एल्स एल्स। सर मेरी बुआ का लड़का पढ़ना चाहता है, फूफा ने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, 10,000 रुपये सैलरी है, फूफा की बुआ की लड़की की शादी भी है, प्लीज हेल्प करिए। इसका नंबर लो और इसकी हेल्प मुंह पे फेंक के मार तुरंत, जरूरी है। चलो ना चलो तुम हमारे भरोसे, हमने निभाई है वफा। एक लड़के को था कि यार ACIO ग्रेड के 2024 के मुझे मुश्किल सवाल करने हैं IB में आए हुए। तो अब आपको बताना है क्या होगा, अब आपको बताना है क्या होगा, बताओ भाई। मेरी आंखें ये कहती हैं, अच्छा सवाल है बहुत, होगा भी नहीं हर किसी से तो ये, पर हम तो कर लेंगे, हमें क्या है, हमें तो गणित आती है, हम तो कर लेंगे। कोई करेगा? सर मैं मेंस का बैच लिया हूं, क्या मुझे फिर से? नहीं गांधी जी यार, कैसी बातें कर रहे हो आप, बार बार बैच के चक्कर में ना पड़ा करो। जो लेना होगा वो हम खुद बता देंगे, सब कुछ इसी बैच और हर चीज है। देखो भाई, अच्छा सवाल है। ये कह रहा है एक दुकानदार ने 3 प्रकार की दालें 132, 160 और Y रुपए की दर से उन्हें इतने के अनुपात में मिलाया। मिश्रित दालों का प्रति किलोग्राम मूल्य 238 निर्धारित किया और दुकानदार अंकित मूल्य के 1/6 के बराबर छूट देता है, फिर भी 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो मैंने तो पहले ये कहा, सिंपल सी बात हम जानते हैं, दो तरीके हैं। देखो दो तरीके कैसे हैं बता रहा हूं। अगर मैं आपसे सीपी पूछूं इस सवाल में, सिर्फ सीपी, तो इस चीज के दो तरीके हैं। मालूम है कैसे? जो ये 238 है, ये अंकित मूल्य है, इस पे आपने छूट दी है 1/6 की, यानी 5/6 बचा है, ये SP आ गई। यहां से यहां तक MP थी, 5/6 किया तो SP आ गई। आपको पता है SP 40% का लाभ है, यानी 7 की वैल्यू है, SP 5 की निकाल दी, क्योंकि इसका मतलब होता है 2/5, 5 पे 2 का लाभ। ये एक तरीका तो सीपी निकालने का ये था। किसी को लगे कि यार मेरे को ये तरीका जम नहीं रहा मासा, ये तरीका जम नहीं रहा, क्या आएगा काट पीट के? तो आप देखेंगे काट पीट के 6 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, 7 × 21,
7 चौक 28 गुणा 25 बटे 6, ये 17 से कट रहा है और 3, 17 गुणा 25 कितना होगा? 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 425 बटे 3। गलत तो नहीं किया मैंने? देखना जरा, सीपी मैंने गलत तो नहीं निकाली भाई? नहीं निकाली मैंने गलत सीपी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, एक सीपी निकालने का तरीका आपने सीखा है, मैंने ही पढ़ाया आपको। दो तरीके से मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि या तो सीपी और एसपी ओ एमपी का अनुपात आपको निकालना है, तो आप कह सकते हो कि जी 100 माइनस % डिस्काउंट और 100 प्लस % प्रॉफिट। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जी कि 1 माइनस डिस्काउंट फ्रैक्शन और 1 प्लस % फ्रैक्शन, ये कह सकता हूँ अनुपात निकालना हो तो आप कहोगे डिस्काउंट फ्रैक्शन 1/6 दे रखा है, 1 माइनस 1/6 है और प्रॉफिट फ्रैक्शन 1 से 2/5 है, तो आप कहोगे 5/6 आ गया और ये 7/5 आ गया, तो रेशियो आ गया सीपी और एमपी का 55 25 और 7 42, ये रेशियो आ गया। ये रेशियो आया भाई, देखो। अब आपने कहा कि जी ये चीज बराबर है किसके? 238 के, 238 के बराबर है। तो मैंने कहा ये तो 14 से कट गया, 14 छिक्के 14 तिया 42 और 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, एक की वैल्यू 17/3 आ गई, तो 25 की 425/3 हो गई। आपके पास दो ऑप्शन है, पहले तो आप मेरी बात सुनो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल करके सीपी निकाल लीजिए, एमपी दे रखी है, या फिर ये तरीका बढ़िया है कि भाई 238 एमपी है। अब हम कह रहे हैं कि एमपी पे, ये मैंने एमपी लिखा है यहां से यहां तक, मैंने कहा आपने 1/6 का डिस्काउंट दे दिया तो 5/6 बच गई, दैट इज एसपी। अब एसपी क्या है इस सवाल में? 40% का लाभ हो रहा है, 2/5 यानी 5 का माल 2 के फायदे के साथ बिकेगा, 7 में बिकेगा। तो जो एसपी है वो 7 की वैल्यू है, तो 5 की निकाल दी तो सीपी आ गई, यानी सीपी किसी भी एंगल से 425/3 ही आएगी। आप बता दो, आपको कोई डाउट है तो? विशाल सिंह की हेल्प कर रहे हैं आप पहले अपने फ्रेंड्स को बात कर लीजिए, देन लेट्स कनेक्ट। दो जगह हेल्प नहीं देनी है हमें कभी भी पैरेलली। सर 192 यूनिट डिजिट से करा है। इस क्लास में एक से एक फाड़ू बच्चा है, ये नासिब हो गया और एक संजना करके है, बहुत इंटेलिजेंट। मतलब ये लोग रैंक 110 के अंदर आने वाले लोगों में से, इसलिए मैंने इनको बोला है कि मैंने कल अंकुल सर से बात की कि इन लोगों को फ्री इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास देते हैं, और वो रेडी हो गए इस पे। सर मेरे पापा और पैसे दोनों को कैंसिल ले गया, मैं बात करता हूँ हेमंत, आप चिंता मत करिए, ठीक है। चलो मैं ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ लिख नहीं पाएंगे, ये तरीका आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको आता भी है बट यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा है इसीलिए। अब आपने देखा कि जो ओवरऑल जो सीपी है, ओवरऑल और जो सीपी है वो दैट इज 425/3, वो 425/3 है। ओवरऑल सीपी कैसे निकलेगी? तो आप कहेंगे कि जी टोटल सामान हमने कितने का लिया है, तो 132 9 बार है, प्लस 160 2 बार है, प्लस वाई रुपए 1 बार है, बटे टोटल सामान है कितना? 9 और 1 10 और 2 12। ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। आपने कहा जी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम इस सवाल को यूनिट डिजिट से निपटाएं। ये मैंने सबका एवरेज निकाल दिया जी, 12 किलो सामान है, उन सबका एवरेज निकाल दिया। आपने कहा 3 चौक 12। अब सिर्फ यूनिट डिजिट से कर रहे हैं, जब 4 की आप इधर गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 0 बराबर 9 दूनी 18 की 8 प्लस 0 प्लस वाई। जब 8 इस 0 में से घटेगा तो इधर 2 बचेगी, ये यूनिट डिजिट आ रही है वाई की, वाई की यूनिट डिजिट 2 आ रही है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड में अपना आराम से चिल करो, रिलैक्स करो। दोस्त होना जीवन में बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने हो ना हो ये भगवान मालिक। लेकिन पता है क्या, किसी का ऐसा दोस्त होता होगा जिसके वाइफ्स नहीं मैच करती? क्योंकि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनसे मेरी वाइफ्स बहुत ज्यादा नहीं मैच करती, और मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं। शायद वो इसलिए मैच नहीं करती कि मैं अपने फील्ड में इधर आ गया, वो अपना कुछ और कर रहे हैं, ये भी वजह हो सकती है। अलग है, बट वो इसलिए भी है कि हमने बदली है वक्त के साथ, उन्होंने बस बदली नहीं है, बट वो दोस्त पुराने हैं, तो क्या कर सकते हैं। देखना ये कैलाश हेल्प क्या चाहता है, इस कैलाश को ये पूछो आप पहले तो, कि कैलाश व्हाट डू यू वांट हमसे। ऐसे लिखो व्हाट डू यू वांट हमसे, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। ये पूछो इससे। आरुष कह रही है मैं हूं गुरुजी। ये सवाल देखिए, एसीआईयू ग्रेड 2 2024 में आया है। मजा तो ऐसे सवाल करने में ही आता है, नॉर्मल तो कोई भी कर लेता है। सपोर्ट टीम मेरे को बोला मैसेज करने के लिए, कभी करते नहीं। मेरा नाम नासिम नहीं नसीम है। ओके, अच्छा नाम है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 35% का लाभ कमा लेता है। बड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 25%, जैसे मैं यहाँ सीपी लिख दूं और यहाँ एमपी, 25% की छूट देने का मतलब ये 75 है, और 35% के लाभ का मतलब ये 135। ये कह सकते हैं कि नहीं भाई? कह सकते हैं। 100 माइनस 25 और 100 प्लस 35। आपने कहा जी पन्ना 75 और ये 27, ये तो 15 से ही कट रहा है सीधे सीधे। पन्ना 75 और 15 निम्न 135। अब आप कह रहे हैं कि क्रय मूल्य का 10% कम हो जाता है। क्रय मूल्य 10% अगर कम हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 90%। 90% बचेगा, 9/10 लिख सकता हूँ। बोलो। ये सीपी है न्यू, मैंने कहा एसपी निकाल लेते हैं, तो आपने कहा जी डिस्काउंट होगा 37.5%, यानी 3/8 का डिस्काउंट। 9 पे 3/8 कम करूंगा तो 9 का कितना बचेगा? आप कहेंगे 5/8। बोलो जी। तो आपने देखा जी रेशियो से ये फायदा हो जाता है कि 9 5 तो पूरा कट गया, तो जो रेशियो आया वो आया जी 8 इधर आएगा और 10 इधर। 4 5 का कह लीजिए रेशियो, तो 1 रुपए का फायदा है 4 पे। 100 पे कितने का होगा? 25%, क्योंकि ये 4 और ये 5। ये फायदा हो जाता है रेशियो से। हमारे पास सीपीएमपी का रेशियो आया, इसने दो चीजों को कम करने की बात कही हमसे, इसने सीपी को कम करने की बात कही, इसने एमपी को कम करने की बात कही, तो हमने सीधे निकाल दिया सीपी और एसपी न्यू का रेशियो। बोलो, क्या ये मुश्किल था अंसारी साहब? अंसारी साहब
मजा आ रहा है, नसीम कह रहे हैं। बहुत बढ़िया नसीम। नसीम आपका नसीब खोल दूंगा मैं, चिंता मत करो। एक और सवाल खतरनाक सा, जो इस खतरनाक सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। वी विल डू द इज्जत फ्रॉम अलग से। चलो भाई, इस सवाल को तोड़ना शुरू करते हैं। देखो, जब भी कभी प्रॉफिट पूछा जाए, प्रॉफिट, तो समझ लो कि सीपी और एसपी का अनुपात अगर निकाल दें तो बात बन जाएगी। एक दो लड़कों का आया है, कोई बता सकता है? हेमंत, बता सकते हो आपने कैसे किया है? हेमंत, आप बताओगे आपने कैसे किया? उत्तर सही है आपका। हेमंत कह रहे हैं सर मैंने गूगल से उत्तर निकाला है। शिव कुमार, आप बता सकते हैं कैसे किया? देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, आपने 99 रुपए का 9 किलो खरीदा, 120 रुपए वाला 2 किलो खरीदा, 144 रुपए किलो वाला 1 किलो खरीदा, ओवरऑल कितना खरीदा? तो आप कहेंगे 9 और 1 10 और 2 12 खरीदा। ओवरऑल 12 खरीदा, ठीक है। 9 2 1 इतना खरीदा। अंकित मूल्य के 1/6 के बराबर छूट देने के बाद y% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रति किलोग्राम मिश्रित चीनी का अंकित मूल्य ₹178.5 निर्धारित किया। ये अंकित मूल्य है 178, क्या? अच्छा, 178.5 अंकित मूल्य है। एक 178.5 आ गया। अब इस पे आपने 1/6 की छूट दी है। 1/6 मतलब 1/6 की, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये
MP थी, अगर आपने इसको 5/6 कर लिया तो ये SP बन गई डिस्काउंट के बाद। ठीक है, चलेगा SP। तो ये SP है और ये CP है इधर वाली। ये क्या है? CP है। CP तो निकालिए मैंने ओवरऑल, CP ब्रैकेट में लिख देता हूं ओवरऑल। देखो भाई ध्यान से समझना, अब मुझे इसका रेशियो निकालना है। अगर मैं इस रेशियो को निकालने में सफल हो गया तो बात बन जाएगी। आपने कहा कैसे होंगे सफल, देख तो 6 से कितनी बार कट गया? 2 बार। मैंने क्या करा, ये 9 इसमें से कॉमन ले लिया, तो आप कहोगे 9 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर होगा 99 प्लस 16 115 हो गया, प्लस 240 लिख लीजिए इसको, बराबर अनुपात। इस 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो कितना होगा? 175 दूनी कितने होते हैं? 350, और 2.5 दूनी 5, 355 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ? 3.5 दूनी 7, 357 गुणा 5। आपने कहा जी 5 से तो भाग फिर लग रहा है, 48 बार ये और 23 बार ये। 23 निम्मा 207 और 48 255, अनुपात 357। 51 से ये 5 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, 5:7 आ गया। CP और SP का रेशियो 5:7 आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? आप कहेंगे 5 पे 2 का फायदा है, 2/5 गुणा 100 बराबर 40%। क्या हम कह सकते हैं कि 40% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे? आपके तरीके से किया था, दुनिया को भूल सकता हूँ, आपके तरीके नहीं हेमंत। बहुत ही बढ़िया हेमंत, यही अंदाज है आपका। देखो संजना आ गया, ये बहुत इंटेलिजेंट है ये भी, लेकिन इसने मुझसे घटिया तरीका लगाया, 148.75 और फलाना। नीचे चलो, नीचे चलो। कोई नहीं संजना, आपका मैसेज तरीका मुझे पसंद नहीं आया पहली बार। ये भी पता है हमारे ग्रुप का है, इसको बुलाने का सोच रहा हूँ मैं। ये वो है जैसे मैंने कोई किया तो ये उसको शॉर्ट करने की कोशिश करता है। एक तिकड़ी बन सकती है बढ़िया। हाँ भाई बताओ। उसने वही किया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सही है, इसमें दिमाग नहीं लग रहा, मुझे दिमाग वाली चीजें पसंद नहीं है। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से, आप ही साथ के साथ कर लो, X% अधिक मूल्य अंकित किया गया, इसे अंकित मूल्य पर X/2% की छूट देकर बेचा गया। यदि 10.5% का लाभ प्राप्त होता है तो X का मान कितना है? बोलो। घर चलना, नीचे चलना। क्लास खत्म करके चलेंगे। बाय। देखो दोस्त, जी जी मैं कैलाश आपकी मदद करता हूँ और एक छोटे फोन की व्यवस्था करवाते हैं आपके लिए। आपकी मदद करता हूँ मैं। देखो भाई, CP और MP का जो रेशियो है, आपने कहा 100 - X/2, और लाभ कितना है जी? 10.5% यानी 110.5। यही है। आपने X% अधिक अंकित किया है, चलो उठाते हैं और भैया को 100/100 प्लस X, ये कह सकते हैं। मुझे लगता है इस सवाल को ऑप्शन से करने में ही भलाई है, और देखो तुरंत होगा भी है।
100 से इसको गुणा करेंगे 10, ये 1105 गुणा 10 आ गया, ये बचा है जी। ठीक है, ये बचा है। इसके फैक्टर कर सकते हैं और आप कहेंगे जी 50 से तो काट ही सकते हैं, 50 गुणा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये आ गया 221। 221 के हर कोई जानता है 17 गुणा 13 होता है, 50 गुणा 17 गुणा 13, ये आ गई जी। अब आप मुझे बताइए ध्यान से कि अगर मैं 35 रखता हूं तो 135 आएगा, 27, 135 27 9 से कटेगा जो आ ही नहीं सकता, इधर गलत है। 100 100 प्लस 25 125 और इधर 5 का एक फैक्टर आ रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है, अब 30 रखा मैंने तो आपने कहा 13 130 आ गया जी पहले ब्रैकेट में। इधर रखा तो ये 85 आ गया, आपने कहा 17 भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों। अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बेस्ट है, कौन इसके फैक्टर करता रहेगा, पागल थोड़ी है, इसके फैक्टर करते रहेंगे। व्हाई विल वी डू फैक्टर, बोलो बोलो बोलो। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं। ये सवाल देखिए, IBACIO ग्रेड 2 का सवाल है, बहुत ही घटिया लग रहा है देखने में। बताओ जी उत्तर क्या होगा। आगे आपका 38,752 बता रहा है एक लड़का, यूनिट डिजिट तो अलग अलग है। रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिसके लिए नगद में भुगतान करने पर 13.5% की छूट, क्रेडिट कार्ड से दोगे तो 6.25%। अधिभार प्रस्तावित था, अधिभार मतलब सरचार्ज, मतलब या तो 13.5% का डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड से दोगे तो 6.25% का सरचार्ज, और सरचार्ज तो मतलब एक्स्ट्रा। वाह। If Rohan would have paid the entire amount in cash, he would have paid Y for the item, but he actually paid इतने in all for the item, out of which rupees was paid in cash. What the value of Y? बाप रे बाप। यदि रोहन ने पूरी राशि का भुगतान नगद में किया होता तो उसे वस्तु के लिए Y रुपए का भुगतान देना पड़ता, लेकिन वास्तव में उसे उस वस्तु के लिए 40,962 का भुगतान करना पड़ा है, जिसमें उसने 29,064 का भुगतान नगद किया है। कर पाओगे आप?
बेटा आप कपड़े चेंज करो, मैं आ रहा हूँ। नहीं बेटा बच्चे मारेंगे मुझे पकड़ के कि आप पढ़ाते नहीं हो, पैसे ले लेते हो। देखो ध्यान से समझना, मैं बहुत अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, बहुत अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो आप ये कह रहे हो कि वास्तव में उसे उस वस्तु के लिए 40,962 का भुगतान करना पड़ा, जिसने मैं 29,064 का भुगतान नगद किया था। आपको पता है कि जो 29 दो भुगतान है, एक 29,064, 29,064 तो नगद किया है, ये कह सकते हैं नगद किया 29,064 तो। अरे भाई मेरा है ये। देखो ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। 40,964 में इसने नगद इतना भुगतान किया है, इतना किया 29,064, तो बचा कितना इसके अलावा जो भुगतान कार्ड से गया है? अरे 29,064 इसमें से घटाऊंगा 10,900, ये वो अमाउंट है जो इसने कार्ड से पे किया। ये कह सकते हैं कि नहीं, पहले बताना मुझे, कह सकते हैं नहीं? आप ये जानते हो कि कोई भी भुगतान अगर कार्ड से किया जाता है, ध्यान से सुनना, तो वो 106.25 होता है, और कोई भी भुगतान जो नगद किया जाता है वो 86.5 होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? 11,900, कोई बात नहीं, ठीक है, सही है। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं ये कह रहा हूं कि जो कार्ड से पैसा दिया जाता है वो 106.25 दिया जाता है, और जो पैसा नगद दिया जाता है वो 86.5 ही दिया जाता है। इतने से काम हो जाता, मानते हो कि नहीं? तो बस यही अंतर है बेसिकली, कि कितना हमें कम देना था, मुझे यही पता करना है। तो मैं कह रहा हूं पहले तो इसका रेशियो ही निकाल लें।
आपने कहा जी पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लो, एक तो ये पॉइंट हटाओ दोनों, और ये जीरो बढ़ाई, ये भी पॉइंट हट गया, 8650। ये 25 से काटना कितनी बार कटेगा, तो आपने कहा 25 चौका 100, 6 बचेगा, 25 दूनी 25, 125। 25 से ये काटा, 25 दिया 75, 12, 25 पंजे 125, 350, यही होगा। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं कुछ। फिर आपने कहा 25 से तो ये फिर पूरा कट रहा है, 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, और 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये कह सकता हूँ। यानी ये बेसिकली 17 की वैल्यू है गुरु। मेरे तरीके देखो, आप मजा ना आए तो कहना आप पता नहीं क्या क्या बताते हो। 17 की वैल्यू है ये, और मुझे 3 कम पे करना है, बस यही पता करना है मुझे। तो 17 में 7 119, तो इस कमबख्त 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सत्ते 21, 2100। बेसिकली मुझे 2100 रुपए कम पे करने हैं, तो बस ये उत्तर आ जाए। 40,964 में मुझे, अगर मैं सब कुछ कैश से करूंगा तो 2100 रुपए कम पे करने पड़ेंगे। दैट इज 4 6 8 38, 38,864 आ रहा है भाई उत्तर। गलत किया है हमने कुछ, हमने गलत किया है कुछ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे सर, ये हमने देखो, कुछ तो गड़बड़ किया। कॉपी कर रहा हूँ, लैपटॉप काम कर रहा हूँ बस शायद। कोई मिस्टेक किया क्या हमने, सरचार्ज हटा के। ये तो सोच रहा हूँ सरचार्ज का मतलब पॉजिटिव होता है या माइनस होता है। ये 16/17 कर रहे हैं उसको। ओरिजिनल में डाले, फिर उसके बाद फिर घटा रहे। नहीं सरचार्ज तो अधिक होता है ना, हाँ अधिभार। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ, एक चीज समझना मेरी बात, कि अगर आपको किसी सामान का पैसा 17 पे करना पड़ता है तो उसी सामान का पैसा क्रेडिट कार्ड से 14 पे करना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, नहीं 14 पे करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। या तो मैंने कैलकुलेशन गलत की है। 25 चौका 100, 6 बच गया, 2 उतार लिया, 25 दूनी 50, 12, 25 पंजे 125, 25 से काटा, 25 दिया 75। ये मिस्टेक होगी ना हमसे यहाँ पे, देखो भाई क्या मिस्टेक होगी। हो गया। नहीं हमने मिस्टेक किया, वो देख लो। 25 दिया 75, तो 75 के बाद 11 बचेगा। 11 बचने का मतलब 25 चौका 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, बचा कितना 15, 25 छिक्के 150, ये आ जाएगा। 425 और 346 होगा। ये हमसे मिस्टेक हो रही थी बस। तो अब मौखिक कर सकते हैं आप। मौखिक कैसे कर सकते हैं, देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आपने इसको काटा, 425 की वैल्यू ये है, तो 17 से काटा कितनी बार कटेगा, 17 में छिक्के, 17 में सत्ते 119, 700, और 17 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 से इसको काटेंगे 25 चौका 100, 28 आ गई एक की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो मैं ये कह रहा हूं कि कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा वो यहां से पता चल रहा है। 425 और 46 का अंतर कितना है, 79। मुझे 79 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा 79 की वैल्यू होगी 79 गुणा 28, 8 नीम 72,
यानी 2 घटाना है मुझे लास्ट में, तो 2 ही वाला उत्तर होगा। मैंने तरीका बहुत अच्छा लगाया था, मेरा तरीका बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस मुझसे भाग में गलती हो गई थी। मैंने कहा यार कि ऐसा थोड़ी है कि मैं गलत बता दूं, भाग में मुझसे गलती हुई, क्योंकि मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात करता हूँ, फर्जी की कोई नौटंकी नहीं। देखो इसने सही किया। देखो ये सही बोला मिस्टर सही। चलो अब तो आप समझ गए जैसे मैंने किया, और कितने प्यार से मैंने इसका सोल्यूशन निकाल दिया, एकदम मजेदार तरीके से। मैंने ये देख लिया कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, बस वो चीज पता लग जाए, उस पर हमने फोकस किया और उत्तर आ गया, वो भी लाइव के अंदर। मुझे तो पता पहले करके कोई फायदा नहीं, हमारे बेस्ट तरीके तो लाइव में ही निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नताश आप बताओ, आज के मुश्किल सवाल हैं आपसे तो हो रहे हैं। IBACIU ग्रेड 2 2024 में सवाल पूछा गया है। नताश साहब इस सवाल का उत्तर बताएंगे। गिरा के वो हमें कहीं और चली चली चली, समझते थे हम उसे बहुत ही भली भली भली। क्लास बढ़ाओ, क्लास बढ़ाओ पापा, आपके फ्रेंड को क्लास बढ़ाओ। देखो भाई, नीरज प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद प्रत्येक साड़ी को 23,944 में बेचता है। यदि वह साड़ी को बिना किसी छूट के उसके अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 45% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह साड़ी 24,996 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। नीरज प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य में 15 और 20% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद प्रत्येक साड़ी को इतने में बेचता है। यदि वह साड़ी को बिना किसी छूट के उसके अंकित मूल्य पर बेच दे तो 45% का लाभ होता है। यदि वह साड़ी को 24,496 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, मैं ऑप्शन जिस हिसाब से देख रहा हूं तो कोई बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो 23,000, मेरा तरीका देखना मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे गणित उतनी नहीं आती जितनी आप लोगों को आती है दोस्तों। 23,000 बहुत क्लियर कट निकालूंगा, 944 रुपए है बेसिकली SP। ये एक तो 15% की छूट देने के बाद है, तो 15% की छूट का मतलब होता है 3/20। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20/17 की वैल्यू है। 20 पे आपने 3 की छूट दी थी। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 1/5। तो मैं ये कह सकता हूँ उससे पहले ये 4 की वैल्यू थी और 5 की मुझे निकालनी है। ये मैंने MP निकाल लिया है भाई, MP। और आपको पता है कि जो MP है वो 45% का लाभ देता है, यानी ये वैल्यू 145% की है। ये कह सकते हैं कि नहीं? ये वैल्यू 145% की है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं पहले तो इस MP को और दूसरा एक और जो है गुरु, ये 24,496 को का रेशियो निकाल दूं। आप बताओ, बोलो इसका रेशियो निकाल दूं, पहले MP और न्यू SP का। तो आप कहेंगे जी निकाल देते हैं, किसी से कट पिट रहा है कुछ? तो आपने कहा 4 से तो यही कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 नीम 36, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24। ठीक है या नहीं? 17 से कटेगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51
8 बचेगा, 17 पंजे फिर 17 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 2 से कट रहा है, इनफैक्ट 4 से कट रहा है। 4 पंजे 20 और 4 से इसको काटा, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 2 से भी काट दिया, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18, 2 निम्मा 18, 2 तिया 6, सही है। 2 से इसको काटा, 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 30 62, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, कुछ ऐसा बन रहा है? नहीं, रेशियो तो बहुत गंदे आ रहे हैं भाई। किसी से कटेगा ये? किसी संख्या से तो कटना चाहिए, ऐसा नहीं है। 7 से 7 चौक 28, एक बचेगा, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा 7 से भी। 11 से कट रहा है भाई ये? नहीं। 13 से 13 दूनी 26, 3, किसी से नहीं कट रहा। 19 से 19 एक कम 19, 10 बचेगा, 19 पंजे 95, कट रहा है शायद 19 से। मैं इसलिए रेशियो निकाल रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मान लेते हैं एक एसपीआई है, तो मैं कह दूंगा ये 145% के बराबर है। मान लो मुझे ये 29 आई और ये आई 21, तो मैं कह दूंगा ये 105 के बराबर होगी, 5% का प्रॉफिट होगा। इसलिए निकाल रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ ना उसको। आप समझ ही नहीं रहे बात को। मैंने कहा एक बार आप एमपी पे बेच रहे हो, हाँ क्यों? जब इसने बोला है ना बिना किसी छूट के उसे अंकित मूल्य पर बेचें तो 45% का लाभ होता है, 145% की वैल्यू है। आए वो तो बात की बात है। आप अभी लग रहा है गणित में बहुत पीछे हो। गंदा हो गया सर, कट नहीं रहा। पहले तो मैं देख लूं हमने कोई भाग गलत तो नहीं लगाया। हमने पहले क्या किया था दोस्त? सबसे पहले हमने 23,944 ही है ना सवाल में, इसको 4 से भाग किया था तो 5,986 आया था। फिर हमने 2 से भाग किया था तो 2,993 आया था। ये बिल्कुल सही है। कटेगा तो सही, बिना कटे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कटे। सेंटर देखो 41 और 73 से कट रहा है ये। तो समझ रहा हूँ। 8.6% नहीं, उत्तर तो इसका पॉइंटों में नहीं आ रहा है ना, बात ये। 24,496 था। अगर हमने इसको 4 से भाग दिया था तो ये 6124 आया था, भागित 2 किया था तो ये 3062 आया था। मुझे तो सवाल ही फिर, इसका मतलब इसका उत्तर तो बहुत गंदे पॉइंटों में आएगा। बहुत ज्यादा गंदा उत्तर आ रहा है भाई। इतना गंदा सवाल कैसे हो सकता है? सर क्वेश्चन में कुछ तो मिसप्रिंट है पक्का। एक बार मैं देखूं, चेक करूं, एक बार लैपटॉप देना मेरा आदि। कुछ तो सवाल में गड़बड़ है इसमें। एक बार मैं चेक करता हूं, एक बार बताता हूं आपको चेक करके, क्योंकि कुछ मिसप्रिंट है तभी इस तरीके की वैल्यू जा रही है, नहीं तो नहीं आती। अरे हम वो आदमी हैं जो जूस कॉर्नर को भी सेल्फी पॉइंट बना दे।
3944 है भाई और 4496 है। मिल गया सवाल। ACIO ग्रेड 2 में आया है। 2 नहीं। 2 पहले में भी नहीं है और बाद वाले में भी नहीं है। यार कितने गधे हैं हमारे टीम वाले, में क्या बोलूं इनके लिए, मतलब मुझे हंसी आती है। ना तो यहाँ पे 2 है, ना ही यहाँ पे 2 है। 2 इन्होंने क्यों लगाया सॉक्स? वही मुझे लगा कुछ तो मिसप्रिंट है सवाल में, मतलब इनको 2 मिला कहाँ से? हो गया। हो गया। देखो भाई, अब आप करना लेकिन मेरे तरीके से यार, ऐसे मत करना, कुछ अलग तरीका मत बदल देना प्लीज। अरे आपका तरीका खतरनाक होगा मुझे पता है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ, ये कितना था? 3944 और ये 4496। ठीक है, तो पहले हम 4 से ही काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 नीम 36, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24। ठीक है, अब तो ये 17 से भी कट गया भाई साहब। 17 में पंजे 85 और 17 अट्ठे 136, ये आ गया। 17 से कट गया और ये 4 पंजे 20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 से काट लूं और 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 से ये 29 बार कट। आप देख रहे हैं गुरु, ध्यान से देखना जरा। 29 पंजे 145 गुणा 5 आ रहा है ये, और ये कितना आ रहा है? 562। तो मैंने कहा यार क्यों टेंशन ले रहे हो, इसको 5 से भी काट दो। तो आपने कहा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर 145 पे बेचने पे 45% का लाभ था, तो 112.4 पे बेचने पे 12.4% का लाभ होगा। ये मुझे सबसे बेहतर तरीका लगा। मुझे नहीं पता आप कौन सा तरीका लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट मुझे सबसे बेहतर तरीका लगा। कुछ नहीं किया मैंने, MP और न्यू SP निकाल दिया बस। इससे क्या है ना, दिमाग नहीं थकता। मेरे जो तरीके होते हैं आपको मैं बताता हूँ, वो होते हैं जिनसे दिमाग नहीं थकता आदमी का। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ आप ऐसे तरीके ही सीखें मुझसे जिससे दिमाग ना थके पेपर के अंदर। तब तो फायदा है, नहीं तो नहीं। संजना ने अच्छा नहीं किया। संजना का कोई लेवल है, ये हमसे ऊपर निकल जाएंगे लेवल में खड़े तुम्हें। भाई मैं इसको सिंपल साबित तो मैं समझाऊं मैंने क्या किया। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे थे कि किसी सामान पे आपने 10% की छूट दी, फॉर एग्जाम्पल आपने 20% की छूट दी, फलाना अमाउंट आ गया X। ठीक है, ये आपकी MP थी। अब आप कह रहे हैं कि आप इसको इस मूल्य पर बेचेंगे तो बताओ क्या होगा। तो मैंने ये करा बस यहाँ पे कि इससे मैंने ये निकाल दी, तो मेरी यही आ गई 145 और मेरी ये आ गई 112। तो मैं ये कह रहा हूं अगर इसमें 45% का फायदा हो रहा है तो इस पे 12% का फायदा हो रहा है। हाँ मतलब मैंने वैसे लिख लिया एक, कोई बात नहीं, वो मैंने एक आइडिया दिया बेसिकली कि मैंने करा क्या। तो वो मैंने ये करा, आपने देखा कि ये जो MP थी, ये जो MP थी 3944, ये वैल्यू थी 17 की, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया था 20 पे 3 का, 20 की निकाली मैंने। फिर आपने कहा कि जी मैंने 20% डिस्काउंट दिया था तो 4 की वैल्यू थी, 5 की निकाली। बस अनुपात निकाल दिया, अनुपात बेस्ट तरीके से निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? चलिए ये सवाल देखिए, CGL प्री 2025 में आया, अच्छा लगेगा आपको कर? कोई बात नहीं। आंसू आ रही है, बुखार है ना। चलो बुखार है ना इसलिए।
एक एंटिक डीलर ने 3 वस्तुएं ए, बी और सी जिनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4, 5, 6 था, उसे वस्तु ए पर 10% का घाटा हुआ, बी पर 50% का लाभ हुआ और सी पर उसका घाटा बराबर रहा, ना लाभ ना हानि। तो कुल सौदे में, बड़ा अच्छा सवाल पूछा यार सीजीएल प्री 2025 में एसपी का रेशियो देकर के, आप सोचो, अच्छा सवाल पूछा। साजल नायक भी हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं आदित्य की किसी को मेरी कमेंट दिख रही है तुम्हारी नौटंकी दिखती है आदित्य, कमेंट नहीं। देखो चलो चलो बस, जब पापा ने क्लास खत्म नहीं देखो भाई, ये वस्तु ए है और यहां मैं सीपी लिख रहा हूं और एसपी लिख रहा हूं। आपने कहा कि 10% का घाटा हुआ, यानी 10 का सामान 9 में बेचा। वस्तु बी पर 50% का लाभ हुआ, यानी कि 2 का सामान 3 में बेचा, 1/2। और सी 1:1 का रेशियो है, ना लाभ हुआ ना फायदा हुआ। यही है सवाल। आप कह रहे हो कि जी इनके एसपी का अनुपात तो 4, 5, 6 है, ये 4, 5, 6 दे रखा है, मुझे इसको 4, 5, 6 बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? तो आप कहेंगे कि जी पहले तो इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 9 से, और ये इक्वल हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। अब आपको 4, 5, 6 बनाना है तो इसको 4 से करो, चलो पापा इसको 4 से करो, इसको 5 से, इसको 6 से। यानी पहले वाले को जो ओवरऑल गुणा हो रही है वो 4 से हो रही है। पहले वाले को 4 से अगर गुणा हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं जी नया सीपी पहले वाले का 40 और 36 ही है। घाटा हुआ था ना, 5 × 15 दूनी 30 और 45 है। ये 6 9 6 के 54 से करेंगे तो ये 54 54 क्यों करे अभी ये 2 बार क्लास क्यों करे? 2 टाइम क्लास करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है। आपने देखा कि 40, 30, 70 और 54 कितना हो गया जी? 124। 124 पे मैं आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा हूं, तो आपने कहा यहाँ पे 4 का नुकसान था, यहाँ पे 15 का फायदा था और बस। तो 15 में से 4 गए, तो ओवरऑल 124 पे 11 रुपए का सीन था। हाँ, मैंने कहा कि यार 11 रुपए निकालने 124 के, और लाभ होगा, लाभ होगा तो हानि वाला मैंने हटा दिया। अब अगर मैं इसका 10% निकालूंगा, 10% तो 12 आएगा, तो बहुत कम है 12 से, तो 9% के आसपास होगा। 12 निम्मा 108 होते हैं, 9% के आसपास होगा, तो 8.88। आप चाहो तो निकाल लो। कैसे? प्रॉफिट परसेंट 11/124 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 8.88%। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली मुलाकात में फिर हम ऐसे ही मुश्किल और अच्छे सवाल करेंगे। अच्छा लगेगा आपको। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, कल मिलेंगे। धन्यवाद, बाय, टेक केयर। क्लास खत्म हो गई क्या?